नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। झज्जर जिले के गांव डीगल में 1936 के बाद एक बार फिर से देशोरी दिशोटन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अहलावत खाप 27 के प्रधान जयसिंह अहलावत ने बताया कि 1936 से पहले डीगल और आसपास के गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे, लेकिन 1936 के बाद अब एक बार फिर से डीगल गांव में देशोरी दिशोटन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के राजू पहलवान पुत्र चंद्र सिंह थानेदार के घर पुत्र पैदा होने के पश्चात राजू पहलवान ने निर्णय लिया कि वो सामाजिक सौहार्दता बढ़ाए रखने के लिए इस प्रकार का आयोजन करेंगे, जिसमें देश भर की खापें हिस्सा लेंगी, लोग हिस्सा लेंगे और उनके पुत्र को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को जो डीगल गांव है उसके कन्या विद्यालय के पास जो ग्राउंड है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणवी कलाकार भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सभी आने वाले लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो आज राजू पहलवान और अहलावत खाप के प्रधान हैं, उन्होंने और हरियाणवी कलाकार देव कुमार देवा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आइए सुनते हैं इन तीनों लोगों ने क्या बताया। पत्रकार छायाकार साहिबान, आज जो ये पीसी करी गई है, जो आज पत्रकार वार्ता का विषय है कि बड़े कई सालों बाद जैसे अपने इस इलाके में होते रहे हैं देशोरी दसोटन, किसी का बेटा होना। आज हमारे बीच में राजू पहलवान है जो कि नेशनल के विजेता भी रहे हैं और बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हैं, उनके कई इंस्टीट्यूट हैं और वो एक समाज सेवी हैं। उनके बड़े लंबे अंतराल के बाद पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, तो उस खुशी में आप सब साहिबान का निमंत्रण देने के लिए और आपके ज़रिए मीडिया के माध्यम से, इस माध्यम के जरिए लोगों तक की एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। अहलावत खाप 27 के प्रधान जयसिंह अहलावत के नेतृत्व में ये जो राजू पहलवान के घर में ये खुशी आई है, पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, उस विषय पे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। इससे आगे की जो रूपरेखा है वो हमारे ताऊ जी अहलावत 27 के प्रधान जी वो बताएंगे कि कार्यक्रम किस तरीके से ये देशोरी जो देशव्यापी एक दसोटन का आयोजन है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। ताऊ जी भाई, सबसे पहले तो इसकी ये होती है अपने समाज के यूनिट की इकट्ठा करने की और भाईचारे के कायम करने की। पहले तो गांव इकट्ठा किया जाता है और फिर खाप इकट्ठी की जाती है। खाप इकट्ठी होकर टाइम रखती है कि इस टाइम पर आप रख दो, सभी भाइयों की सहमति हो जाती है। तो देशोरी के लिए हमने खाप इकट्ठी करी थी और खाप ने अपनी सहमति दे दी थी भाई फलाने दिन हम अपने 8 दिसंबर को हम अपना देशोरी दिशोटन करेंगे। हमने हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सभी खापों में जाकर और सभी को निमंत्रण दिया है। अभी इसी खुशी में हम आपको भी निमंत्रण देने आए हैं और सभी पूरे चाव भाव से इस समय पर आएँ, सभी आप आमंत्रित हैं। और इस जितने भी पत्रकार साहिबान हैं, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हरियाणा भर से बहुत चर्चित कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति देने आएंगे और तकरीबन 125 खापों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहे हैं डीगल में 8 दिसंबर रविवार के दिन। और ये भव्यता, घोड़ों का डांस, ऊँटों की एक बड़ी आपको रैली देखने को मिलेगी। महिलाएं जो पुराना हमारा संस्कृति का पारंपरिक जो पहनावा है दामन में, और दामन के साथ साथ घूंघट की ओट में आपको डांस करती हुई गाड़ियों के द्वारा, ट्रैक्टरों के द्वारा। और ये तकरीबन 8 एकड़ के पंडाल में ये कार्यक्रम है और बीन बांसुरी का प्रोग्राम ये इतना भव्य होगा, हाथियों के साथ सब कुछ। ये मान के चलिए देशोरी देशव्यापी जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सबसे बड़ी बात तो पत्रकार साहिबान, छायाकार साहिबान, आप सबकी भी ज़रूरत है। तो आपको भी विद फैमिली निमंत्रण आज 27 खाप के प्रधान जयसिंह अहलावत की तरफ से
राजू भाई की तरफ से और पूरे अहलावत 36 बिरादरी की तरफ से आपको निमंत्रण है। इस कार्यक्रम में भी आप जरूर पहुँचे। कोई आपका सवाल हो राजू पहलवान से भी, प्रधान जी से भी या मुझसे भी, तो वो उस सवाल पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। राजू भाई आप और बताएं। ये निमंत्रण भाई चूल आना होता है, चूल आना हो तो उसने कहा ना घर के सारे मेंबर आओ। तो यदि आपने सोचा भाई थारे थारे नते हो। राजू भाई इसका उद्देश्य जो है, इतना बड़ा जो भव्य आप आयोजन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ खुशी मनाना है कि कोई और भी आपका उद्देश्य है? भाई साहब आपके चैनल से हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार। भाई साहब इसका उद्देश्य ये है कि एक समाज, हमारा सारा समाज इकट्ठा हो जाए और सारी खापें इकट्ठी हो जाए जी। हमारा उद्देश्य यही है। इसमें कोई तो राजनीति नहीं है, कोई ऐसी कोई और बात नहीं है, बस यही है कि भाई इकट्ठे हों और वहाँ पे इंजॉय करें, मनोरंजन होगा, खाना होगा, सभी चीज़ें होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यहाँ पे आए। तो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों का ये समूह इकट्ठा होने वाला है? क्या आप इस पे लगा रहे हैं? हमारी उससे लगभग 50-60 हज़ार आदमियों का उद्देश्य है और भाई वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। खापे बाहर से पूरे ऑल इंडिया से आएंगे। और एक भाईचारे की एक मिसाल और देख सको हो कि राजू पहलवान की सोच ने 27 खाप के प्रधान की सोच ने, हम सब की एक सोच कि जो ग्राउंड की तैयारी, जो पंडाल की तैयारी की जा रही है, वो हमारा भाईचारा 36 बिरादरी, जिसमें बरहाना और गोछी गांव की जिम्मेवारी ये है कि वो दोनों गांव मिलके, हम नहीं डीगल गांव उसमें शामिल नहीं था। 27 खाप के जो 27 गांव हैं वो हर चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई निमंत्रण में लगा हुआ है, जैसे बरहाना और गोछी ग्राउंड की तैयारी, पंडाल की तैयारी, उसमें जितने हलवाई बैठेंगे उसकी, दूसरे गांव की, इसी प्रकार अन्य बिरादरी की, हर कोई अपने तरीके से। और एक ये चीज़ भी की गई है कि जो, क्योंकि रपिया पोतड़ा एक रस्म होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो रपिया पोतड़ा ये रस्म हो है, तो 27 के 27 गांव, हर गांव सिर्फ 11 रुपये, क्योंकि वो एक परंपरा है, वो 11 रुपये से। हमारा लक्ष्य जो राजू भाई ने हमारे सामने रखा कि लक्ष्य ये है कि जो आजकल जो चीज़ें एक दूसरे से गांव अलग हो रहा है, बिरादरी से बिरादरी अलग हो रही है, उन चीज़ों को जोड़ने के लिए जब भगवान ने इनको बिजनेस में कुछ दिया है तो उन चीज़ों को जोड़ने के लिए एक कदम उठाया। इसके घर में खुशी आई और उस खुशी के माध्यम से लंबे अंतराल के बाद राजू भाई के लड़का ये हुआ है कि पहले ये था कि आस ऐसी थी कि लड़की थी शायद, और उसके बाद लंबा टाइम हो गया तो ये लड़का हुआ। तो ये खुशी इन्होंने केवल मात्र ये हुआ कि 36 बिरादरी जुड़े, हर किसी का पार्किंग का काम किसी और गांव के, हलवाई का काम किसी और गांव का, निमंत्रण का 27 के 27 गांव के प्रतिनिधि उसको निमंत्रण कर रहे हैं। तो ये मिसाल कायम करने के लिए भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें कोई अभी इलेक्शन गया है, चुनाव गया है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होंगे। लोग आज से ही अगर चुनाव की चीज़ें, राजनीति की चीज़ें निकालें तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, उसके अलावा और चीज़ें हो सकती हैं। मकसद केवल मात्र ये है कि भाईचारा रविवार के दिन इकट्ठा हो और 125 खापों के प्रतिनिधि, और वहाँ के राजस्थान से, पंजाब से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा के कोने कोने से जो 125 खाप है, उनके प्रतिनिधि आए, बैठ के बातचीत करें, 36 बिरादरी का सौहार्द, भाईचारा बना रहे। उसके ऊपर इस कार्यक्रम को भी भाईचारा बनाने के लिए आगे बढ़ा। स्थान थोड़ा सा निर्धारित कर दीजिए, स्थान कहाँ पर है? स्थान है जो डीगल गांव हाईवे के ऊपर कन्या विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय है, उसके पास तकरीबन 8 एकड़ का एक ग्राउंड है, जिसके ऊपर अभी मिट्टी डलकर उसके ऊपर पंडाल बन चुका है। तो मेन रोड पे है और उसी के साथ दूसरी तरफ पार्किंग का बहुत बड़ा एक वो बना रखा है, उसमें पार्किंग की सुविधा है। तो समय और तारीख एक बार समय जी रविवार को तकरीबन 9 से 10 बजे लोगों का आगमन हमारा अनुमान है। तारीख कितनी है? तारीख 8 दिसंबर। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप सबका भी निमंत्रण है। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? 125 गांव खाप प्रधान जो प्रधानी आ रही है, 125 खापों की क्या व्यवस्था रहेगी प्रधानी? इनका सबका भाई सबसे पहले तो ये प्रीति हो जाएगी, आओ प्रसाद लो, और जितने प्रधान हैं या समाज में जिम्मेदार आदमी हैं उसके तो बैठेंगे, बाकी सभी भाई
अपना कुर्सियों पर बैठे और अपना एक दूसरे से प्रेम से मिलेंगे, सबका आदर सत्कार किया प्रधान जी, जाएगा। आप खाप के प्रधान हैं और आपकी याद में दसोटन जो दैसोरी है कब हुआ था? पहले कितने समय बाद में हो रहा है? 1936 में हुआ था अच्छा। बराना गांव में, और उसके बाद में 2 काग और 1 देसोटन, 2 देसोटन और 1 काग हमारे एक परिवार में गंगटन में हो चुका है। अभी हमारा ये 5वां है। कितने साल बाद? हमारी खाप 1936 के बाद। 36 के बाद में अभी ये 5वां है।